हेलो एवरीवन। हम बोरोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ रिएजेंट्स पढ़े। आज के वीडियो लेक्चर में हम बाकी के रिएजेंट्स पढ़ेंगे, लिथियम और पोटेशियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, ट्राई अल्काइल बोरोहाइड्रेट। ट्राई अल्काइल को मैंने आर से दिखाया, बोरोहाइड्रेट BH है, और ये मेटल जो है ये कुछ भी हो सकती है, लिथियम या पोटेशियम। ये जो आर ग्रुप होता है, ये आर ग्रुप अगर मैं इथाइल रखता हूं तो ये बन जाएगा, मेटल में कोई से भी रखूं M, ठीक है, और BH80 थ्राइस। ठीक है, अगर ये आर ग्रुप में सेलेक्ट्राइड के हिसाब से रखूं तो ये K सेलेक्ट्राइड या L सेलेक्ट्राइड हो सकता है, K सेलेक्ट्राइड या फिर L सेलेक्ट्राइड। मेटल डिफर करेगी, K सेलेक्ट्राइड में पोटेशियम, L सेलेक्ट्राइड में लिथियम, और जो आर ग्रुप होगा वो बोरोन पे होगा, ये वाला आर ग्रुप होगा। ठीक है, यहाँ पे H करके नेगेटिव दिखा दूंगा और मेटल कोई सी भी होगी जिसे M पॉजिटिव दिखा दूंगा। ये K सेलेक्ट्राइड या L सेलेक्ट्राइड हो गया। देखना, इन तीनों रिएजेंट में मैं ऐसे कहता हूं कि जो बोरोन है उस बोरोन पे एक अल्काइल ग्रुप लगाए। ठीक है, और अगर बोरोन पे अल्काइल ग्रुप लगाए तो आपको पता है अल्काइल ग्रुप का प्लस आई होता है, वो क्या करेगा, बोरोन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो बोरोन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इसके कारण ये जो ट्राई अल्काइल बोरोहाइड्रेट्स होते हैं ये स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट किसके कंपैरिजन में? LiBH4 के कंपैरिजन में। LiBH4 NaBH4 से स्ट्रोंगर था और ये ट्राई अल्काइल बोरोहाइड्रेट LiBH4 से स्ट्रोंगर है। तो ये LiBH4 से स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट्स है। तो ज्यादा रिड्यूसिंग होने के कारण मैं ये कहूंगा इन सभी में से हाइड्राइड ट्रांसफर जो है वो फास्ट है। हाइड्राइड ट्रांसफर जो है फास्ट है बिकॉज ऑफ स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग, क्योंकि ये स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, और हाइड्राइड ट्रांसफर क्योंकि इनमें फास्ट होता है तो इनको सुपर हाइड्राइड्स भी कहते हैं। सुपर हाइड्राइड्स भी कहते हैं। ठीक है, इन ट्राई अल्काइल बोरोहाइड्रेट्स को सुपर हाइड्रेट्स भी कहते हैं। अब जरा इनके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये एल्डिहाइड्स, साथ ही साथ कीटोन्स और एस्टर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। अल्कोहल में एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और एस्टर से दो अल्कोहल बनते हैं। एस्टर आपको पता ही है, RC डबल बॉन्ड OR, ये बॉन्ड टूट जाएगा। मेजरली जिस हम अल्कोहल की बात करते हैं हम, वो इस कार्बोनिल फ्रेगमेंट वाला अल्कोहल होता है। तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे इन ट्राई अल्काइल बोरोहाइड्रेट का यूज करने पे। ये जो 3 स्पीशीज का मैंने रिडक्शन लिखवाया वो तीनों के लिए वैलिड है। किसके लिए? जब ये आर ग्रुप मैंने इथाइल रखा है, जब ये K सेलेक्ट्राइड और ये L सेलेक्ट्राइड है। अगर ये आर ग्रुप इथाइल रखा है तो देखना इसका नाम क्या बनेगा। आर ग्रुप जब इथाइल है तो इसका नाम बनेगा, देखो मैं यहाँ पे मेटल रख देता हूं Li, तो BH और ET थ्राइस, इसका नाम है लिथियम ट्राई इथाइल बोरोहाइड्रेट। ठीक है, ये थोड़ा सा और ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने बताया था आपको, इनको सुपर हाइड्रेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसकी ज्यादा रिएक्टिविटी इस टर्म्स में भी देखी जाती है कि ये जो होता है ये अल्काइल हैलाइड्स में से इस हैलोजन को हटा देता है और यहां हाइड्रोजन लगा देता है। साथ ही साथ ये टोसाइलेट्स में से भी इस OTS को हटा सकता है। और एक प्रॉपर्टी और कि अगर इपोक्साइड रिंग आ गई तो ये वाला हाइड्राइड इपोक्साइड रिंग को भी ओपन कर सकता है। ये वाला हाइड्राइड इपोक्साइड रिंग को भी ओपन कर सकता है। आपको पता है यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा H नेगेटिव। H नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, बेस है। ठीक है, तो मैं ऐसे कहता हूं कि जो रिंग ओपनिंग होगी इपोक्साइड की वो बेसलेस रिंग ओपनिंग होगी।
मैंने आपको बेसलेस रिंग ओपनिंग का कंसेप्ट सिखाया हुआ है। बेस या न्यूक्लियोफाइल ऑन लेस हिंडर्ड साइट, ठीक है। तो बेसलेस रिंग ओपनिंग होगी इस तरीके से। ये लिथियम ट्राई इथाइल बोरोहाइड्रेट जो है उसकी ये 3 एडिशनल प्रॉपर्टी और हैं, ये 3 तो है ही, ठीक है। केस इलेक्ट्राइड या एल्स इलेक्ट्राइड क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड होता है तो वो इतना ज्यादा इन एपोक्साइड्स वगैरह या टोसाइलेट्स वगैरह के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ इनके साथ रिएक्ट करता है। केस इलेक्ट्राइड और अगर एल्स इलेक्ट्राइड का भी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख लूं तो जो केस इलेक्ट्राइड है या एल्स इलेक्ट्राइड है इसको मैंने आपको सीप्लेक मॉडल के टाइम पे भी पढ़ाया था, समझाया था कि केस इलेक्ट्राइड एल्स इलेक्ट्राइड क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एल्डिहाइड्स को प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। इन ट्राइअल्काइल बोरोहाइड्रेट्स के बारे में बच्चों आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी। देखना, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मैंने लिया CH3 CH2 OTS, अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। जब आप LiLH4 डालते थे तो पहले स्टेप में THF के साथ इसको डालते थे और H3O पॉजिटिव डालते थे। यहां पे जो वर्कअप था ये एसिडिक वर्कअप है, ठीक है। या NaBH4 डालते थे तो भी H3O पॉजिटिव डालते थे, या यहां पे लिख देता हूं LiLH4 या NaBH4, तो एसिडिक वर्कअप होता था। लेकिन इन ट्राइअल्काइल बोरोहाइड्रेट्स के केस में जैसे मैं ऐसे लिखूं CH3 CH2 OTS, ठीक है, और मैं ये ट्राइअल्काइल बोरोहाइड्रेट डाल दूं R3BH और M पॉजिटिव नेगेटिव पहले स्टेप में, तो जो यहां पे वर्कअप होगा वो होगा ऑक्सीडेटिव वर्कअप। जो यहां पे वर्कअप होगा वो होगा ऑक्सीडेटिव वर्कअप। ऑक्सीडेटिव वर्कअप का मतलब यहां पे H2O2 लिखा जाएगा NaOH के साथ, ठीक है। फिर हो सकता है कि वर्कअप लिखा हो या वाटर लिखा हो, तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि कहीं ये मत समझ लेना कि कोई दूसरी रिएक्शन है ये ट्राइअल्काइल बोरोहाइड्रेट्स के बाद, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसका मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। देखना एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूं, मैंने लिखा ये एडमेंटेन सबस्ट्रेट लिखा, ठीक है। और यहां पे लगाया OTS और फिर इसमें डाला ट्राई इथाइल R3 ट्राई इथाइल बोरोहाइड्रेट, ठीक है। साथ में इसका सोल्वेंट डाल दूं, सोल्वेंट डाल दिया THF। ये पहले स्टेप में इसका काम क्या है, यहां से इस OTS को हटाना और OTS के हटा के मैं यहाँ पे एक CH2 ले लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और आसान होगा, CH2OTS, ठीक है। इस OTS को हटाना और OTS को हटा के H लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्कअप लिया जाएगा, जनरली क्या लिखते थे हम, H3O पॉजिटिव लिखते थे। यहाँ पे जो वर्कअप होगा वो ऑक्सीडेटिव वर्कअप, यानी अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा मिलेगा एज आपको ऑक्सीडेटिव वर्कअप। क्योंकि ये अल्कलाइन, ये H2O2 कई दूसरी रिएक्शंस का भी रिएजेंट होता है, तो कई बार बच्चे ऐसे समझ लेते हैं ये कोई दूसरी रिएक्शन है, इसके साथ नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है पूरी मिला के यहाँ पे H लगाना, ठीक है। इस ऑक्सीडेटिव वर्कअप के स्टेप का याद रखना। तो ये था बच्चों ट्राइअल्काइल बोरोहाइड्रेट्स के बारे में। नेक्स्ट रिएजेंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड। मैं इसे लिखूंगा NaBH3CN, सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड, ठीक है। नाम लिख लेना, सोडियम साइनो बोरोहाइड्रेट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान देना, अभी आपने क्या किया, अभी पीछे जो एग्जाम्पल लिया था आपने उसमें बोरोन पे अल्काइल ग्रुप लगाए थे। अल्काइल ग्रुप क्या थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थे,
और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने के कारण इस बोरोन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई थी। लेकिन इस बोरोहाइड्राइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई थी, लेकिन यहां पे देखना आपने क्या लगा दिया, एक Cn लगा दिया। Cn लगाने से क्या होगा, Cn जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बोरोन से विड्रॉ करेगा। तो ये बोरोहाइड्राइड क्या हो जाएगा, लेस न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, लेस न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, इन ट्राइअल्काइल बोरोहाइड्राइड के कंपैरिजन में, LiBH4 या NaBH4 के कंपैरिजन में। ठीक है, और इसके लेस न्यूक्लियोफिलिक होने का मतलब H नेगेटिव ट्रांसफर जो है वो कम होगा। थोड़ी सी मैं ऐसे कहूंगा रिएक्टिविटी तो डिक्रीज हो जाएगी और सेलेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, सेलेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा होने से इसकी लेस न्यूक्लियोफिलिक और हाइड्राइड ट्रांसफर की एबिलिटी थोड़ी सी कम होने से क्या होगा, ये एसिडिक मीडियम में भी काम करने लगेगा, ये एसिडिक मीडियम में भी काम करने लगेगा। और एसिडिक मीडियम अप टू pH 3 तक ये काम कर सकता है। ठीक है, अप टू pH 3 तक काम कर सकता है। क्यों, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो एसिडिक मीडियम में डिस्ट्रॉय हो जाता है, एसिडिक मीडियम में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और क्यों डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपको पता है, ये क्या है, ये H नेगेटिव ट्रांसफर करेंगे, एसिडिक मीडियम में क्या मिलेगा, H पॉजिटिव मिलेगा। तो H नेगेटिव H पॉजिटिव मिलके H2 बनेगा और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। तो इस चीज का ध्यान रखना कि सोडियम बोरोहाइड्राइड्स, या मैंने आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में बताया था कि वहां एक्वस सॉल्वेंट नहीं लेते, एसिडिक मीडियम में नहीं लेते। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एसिडिक मीडियम में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2। ठीक है, लेकिन ये सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड एसिडिक मीडियम में यूज किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की। तो सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड क्या करता है, ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और एस्टर्स, ये इन 3 कंपाउंड को, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर को किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे कीमो सेलेक्टिविटी आती है, यहाँ पे कीमो सेलेक्टिविटी आती है। और वो कीमो सेलेक्टिविटी क्या है कि अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन है तो ये एल्डिहाइड को प्रेफर करता है रिड्यूस करना ओवर कीटोन, और अगर किसी कंपाउंड में कीटोन और एस्टर है तो ये कीटोन को प्रेफर करता है रिड्यूस करना ओवर एस्टर। ये इसकी कीमो सेलेक्टिविटी है, एल्डिहाइड को प्रेफर करता है कीटोन से और कीटोन को प्रेफर करता है एस्टर से रिड्यूस करना। ऐसे याद रख लेना, एल्डिहाइड का रिडक्शन प्रेफर होता है कीटोन से और कीटोन का प्रेफर होता है एस्टर से, ऐसे याद रखना। ठीक है, ये किस किस ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता, ये अमाइड का रिडक्शन नहीं करता, ये साइनाइड्स का रिडक्शन नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा ये नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन नहीं होता, नो रिडक्शन, नो रिडक्शन, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन एक और बात आती है यहाँ पे, जो एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, ठीक है, इनका रिडक्शन मैटर करता है पीएच पे, इनका रिडक्शन मैटर करता है किस पे, या डिपेंड करता है किस पे, पीएच पे। पीएच डिपेंडेंट है ये रिडक्शन की। अगर लो पीएच होगा यानी एसिडिक कंडीशन होगी, एसिडिक कंडीशंस, मैं ऐसे लिखता हूं, एसिडिक कंडीशंस होंगी तो रिडक्शन होता है। अगर न्यूट्रल कंडीशन होती है तो रिडक्शन नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। वैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड को एसिडिक कंडीशंस में यूज किया जाता है, NaBH4 को नहीं किया जा सकता। इसको एसिडिक कंडीशन में यूज करने का ये सिग्निफिकेंस भी होता है कि
ये एसिडिक कंडीशन में एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस करता है और न्यूट्रल कंडीशंस में नहीं करता। इस चीज का ध्यान रखना, ये एक पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना कि नेट के एग्जाम में आपको सबस्ट्रेट दे दिया उसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है, आपको NaBH3Cn लिख के दे दिया, आप कहीं एसिडिक कंडीशन ढूंढने लग जाओ कि एसिडिक कंडीशन है तो करेगा, न्यूट्रल है तो नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। इस चीज का ध्यान रखना कि कंडीशन कई बार मेंशन कर दी जाती है, कई बार नहीं भी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कंडीशन पे एज सच इतना ध्यान वहां पे मत देना। कहीं नेट के एग्जाम में ये रिएजेंट डाला हुआ है, कंडीशन ढूंढने लग जाओ और कह दो ये तो रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। ये बात बस हमारी नॉलेज में होनी चाहिए कि लो पीएच में होता है ये रिडक्शन, हाई न्यूट्रल कंडीशन में नहीं होता। और लो पीएच में क्यों होता है, अगर इसका मैं एक प्रॉपर रीजन दूं तो मुझे एक चीज बताना। मैंने NaBH3Cn की हाइड्राइड ट्रांसफर एबिलिटी लेस बताई थी, H नेगेटिव की ट्रांसफर करने की एबिलिटी लेस बताई थी, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, R मैंने एल्डिहाइड लिया, ठीक है, और मैंने डाला NaBH3Cn। इस रिएजेंट की रिएक्टिविटी क्या है, कम है, हाइड्राइड कम ट्रांसफर कर सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हाईली रिएक्टिव बनाना पड़ेगा। और इसको हाईली रिएक्टिव कब बनाऊंगा, मुझे एक बात बताना, यहां से H नेगेटिव ट्रांसफर होना है जब ये कार्बोनिल कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दूं तो ये जल्दी से इस हाइड्राइड को ले लेगा। यानी इसकी रिएक्टिविटी तो कम है, हमें इसकी रिएक्टिविटी बढ़ानी है। और इसकी रिएक्टिविटी कैसे बढ़ा दी, एक एसिड डाल दिया। एसिड डालने से क्या हुआ, ये सबसे पहले क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन से H पॉजिटिव लेगा। कार्बोनिल कार्बन से H पॉजिटिव लेगा तो मुझे बताना ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, कार्बोनिल कार्बन पे। इसकी इलेक्ट्रॉन, इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ गई और जैसे ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ी ये ज्यादा रिएक्टिव बन गया और ज्यादा रिएक्टिव बन गया तो H नेगेटिव का ट्रांसफर अब इजी हो जाएगा। मतलब एसिडिक कंडीशन का यूज करने का एक ये भी सिग्निफिकेंस है कि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। एल्डिहाइड और कीटोन्स की एसिडिक कंडीशन में रिएक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो थी इसकी पहली सिंथेटिक यूटिलिटी की। अगर बात कर लूं कि एल्डिहाइड कीटोन्स और एस्टर्स को रिड्यूस करता है, दूसरी यूटिलिटी की बात करता हूं। और वो दूसरी यूटिलिटी क्या है, दूसरी यूटिलिटी ये है कि ये इन अमीन का भी रिडक्शन करता है, ये इन अमीन्स का भी रिडक्शन करता है। इन अमीन क्या होता है, इन अमीन इनोल की तरह ही होता है और इनोल तो आपको पता है, इनोल क्या होता है, एक OH और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे इन अमीन को लिखूंगा N, ये 2 कार्बन हो सकते हैं और ये मैंने ली कोई इन अमीन, ठीक है। इस इन अमीन पे देखना, अगर रिएक्शन लेता हूं तो आपको पता है क्या डालूंगा, NaBH3 सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट और एसिडिक कंडीशन तो होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कंजुगेशन में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे ये इमीन सॉल्ट बनेगा N पॉजिटिव। उसके बाद यहां से H नेगेटिव क्या होगा, H नेगेटिव इस कार्बन पे ट्रांसफर होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, और फाइनली इस इन अमीन का क्या बन गया, इस इन अमीन की ये अमीन बन गई, इस इन अमीन की ये अमीन बन गई। क्या हुआ, एक H डबल बॉन्ड पे एक H यहां ऐड हो गया और एक H यहां ऐड हो गया, ठीक है। इस तरीके से इन अमीन का रिडक्शन हो सकता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल देखना इसी इन अमीन के रिडक्शन का। देखो मैं ये कंपाउंड लेता हूं N, यहाँ पे N, यहाँ पे pH लगा देता हूँ, यहाँ पे pH लगा देता हूँ, यहाँ पे H ऊपर और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। सबसे पहले मैं इसमें डालता हूँ NH, ठीक है, और साथ में CH2 Cl2 और साथ में TiOI PR4। यहां से आपको क्या मिलेगा, टाइटेनियम +4 में मिलेगा।
ये ऑक्सीजन क्या, ये टाइटेनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ किलेट करेगा, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर ऑक्सीजन पे जाएगा और यहां से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के साथ यहां अटैक करेगा। फाइनली कुछ नहीं होता, फाइनली अगर मैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की देखना अमोनिया के किसी डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करता हूं, यहाँ पे 2H भी हो सकते हैं, 3H भी और 1H भी, तो क्या बनता है RCR डबल बॉन्ड N, क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए तो पॉजिटिव चार्ज। तो इसको कैसे लिख दूंगा फाइनली, और वाटर का लॉस हो जाता है, तो फाइनली कैसे लिख दूंगा, ऐसे लिखूंगा N, उसके बाद यहां N PH, ठीक है, ये H ऊपर है ही, यहां पे लिख दूंगा मैं डबल बॉन्ड N, ये 5 मेंबर रिंग, ठीक है, और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखना इसमें मैं डालता हूं NaBH3Cn। यहां पे देखना मुझे इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लाने की जरूरत पड़ी थी, यहाँ पे तो मुझे पॉजिटिव चार्ज लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मैंने कोई एसिड यूज नहीं किया, मैंने डाल दिया मिथेनॉल, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, यहां से H नेगेटिव ट्रांसफर होगा NaBH3Cn से, कहा यहां, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे, फाइनल जो कंपाउंड बनेगा उसको मैं बनाऊंगा यहां PH, ठीक है, इसके अलावा यहां PH और ये H ऊपर और यहां पे डब N और ये फाइनल कंपाउंड बन गया, ठीक है, 5 मेंबर रिंग के साथ। तो इस तरीके से इस इनअमीन का रिडक्शन हो सकता है, ठीक है, इनअमीन्स का रिडक्शन हो सकता है। यहाँ पे एसिड यूज किया था क्योंकि इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ानी थी, यहाँ पे एसिड की नीड नहीं थी, इस चीज को ध्यान रखना। अगली सिंथेटिक यूटिलिटी पे चलते हैं। अगली जो सिंथेटिक यूटिलिटी है वो इस इनअमीन के रिडक्शन से ही आती है, इस इनअमीन के रिडक्शन से ही आती है, और वो यूटिलिटी है रिडक्टिव एमिनेशन, और वो यूटिलिटी है रिडक्टिव एमिनेशन, ठीक है। देखना इस रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होगा, वैसे ये जो मैंने एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल भी रिडक्टिव एमिनेशन का ही है, ठीक है, समझाने के लिए मैंने ले लिया था आपको। एक और एग्जांपल देखना रिडक्टिव एमिनेशन का। रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होगा, मैं कोई कार्बोनिल कंपाउंड लूंगा, ठीक है, उसकी रिएक्शन कराऊंगा किसी सेकेंडरी अमीन से, ठीक है, सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन कराई, क्या बनेगा, यहां से अगर मैं एसिडिक कंडीशन ले लूं, पीएच इन बिटवीन 6 to 7 ले लूं या 6 to 8 ले लूं, तो यहां पे ये बनेगा इमीन डेरिवेटिव, ये बना। ये कैसे बना, अगर आपको एक बात बता दूं तो सबसे पहले यहाँ पे H+ लगेगा एसिडिक कंडीशन में, उसके बाद यहां से नाइट्रोजन अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे, यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ NH, इस पे R2, और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो पॉजिटिव चार्ज, फिर ये ऑक्सीजन इस H को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे, क्या बना OH2 पॉजिटिव, यहाँ पे NR2, यहां से ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको निकलने में हेल्प करेगा, फाइनली ये बन जाएगा, ठीक है। अब फिर इसमें क्या किया जाएगा, इसमें सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड डाला जाएगा, NaBH3Cn, Cn पहले लिख दिया मैंने, NaBH3Cn, ठीक है। अब ये क्या करेगा, H नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, H नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे, क्या बन गया, ये बन गया NRR, और इस तरीके से ये अमीन बन गई टर्शरी अमीन। तो मुझे बताना, ऑक्सीजन हटाए तो रिडक्शन हुई है, और एमीन ग्रुप लग गया तो एमिनेशन, तो ये प्रोसेस क्या होगी, ये रिडक्टिव एमिनेशन की प्रोसेस होगी, रिडक्टिव एमिनेशन की। यहाँ पे जो पीएच है वो ज्यादा एसिडिक नहीं लिया, इस चीज को ध्यान रखना। अगर ज्यादा एसिडिक पीएच लेंगे तो क्या होगा, एट लो पीएच, ज्यादा एसिडिक पीएच पे इस अमीन का लोन पेयर खत्म हो जाएगा,
क्यों? ये भी तो बेस की तरह बिहेव करता है। ज्यादा एसिडिक पीएच ले लूंगा तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उस हाईली एसिडिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट H+ को डोनेट करके और ये अमोनियम कैटायन बना देगा। ठीक है, डायल्काइल अमोनियम कैटायन बना देगा। उस सिचुएशन में क्या होगा? अब इसके ऊपर लोन पेयर ही नहीं बचा। लोन पेयर नहीं बचा तो ये अटैक कैसे करेगा? इस चीज का ध्यान रखना। लो पीएच पे इस नाइट्रोजन का भी प्रोटोनेशन हो जाता है और इसलिए यहां पे जो पीएच की कंडीशन है वो ज्यादा लो नहीं रखी जाती, 6 to 7, 6 to 8 रखी जाती है। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल लेते हैं रिडक्टिव एमिनेशन का। देखना, ये मैंने 6 मेंबर रिंग ली। यहां पे मैं लेता हूं C डबल बॉन्ड O OET डबल बॉन्ड O और यहां पे कंडीशन लिखता हूं रिएक्शन इथाइलमीन लिख दिया, टोलुइन सोलवेंट लिख दिया। इसके अलावा मैंने डाला NaBH3CN, साथ ही साथ पीएच की कंडीशन नियरली 6 ले लेता हूं और वर्कअप ले लेता हूं, ताकि वर्कअप ऑलमोस्ट होता ही है मेजरली रिएक्शंस में। अब देखना, दो तरह के कार्बोनिल है। किस कार्बोनिल पे रिएक्शन होगी? जिस कार्बोनिल की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कार्बोनिल की जो होती है उसका ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एसिड क्लोराइड्स की होती है। इसके बाद इसके बाद एल्डिहाइड्स की, उसके बाद कीटोन्स की, ठीक है, फिर एस्टर्स की, फिर अमाइड्स की और सबसे लास्ट में एसिड्स। किसकी? कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा क्लोराइड्स की, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अमाइड और एसिड्स। ठीक है, ये ऑर्डर मैंने कई बार क्लास में आपको बता भी रखा है। अब क्या होगा? किस कार्बोनिल सेंटर पे रिएक्शन होगी? देखो, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और वो कार्बोनिल कार्बन रिएक्ट करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है। मतलब ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहां क्या बनेगा? ETNH2 के साथ यहां पे बनेगा कार्बन। उसके बाद यहां पे ऐसे ले लेता हूं C डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, एक कार्बन कम लगा दिया मैंने यहाँ पे, देखना उसको। मैं यहाँ पे CH2 और कर देता हूँ, CH2 कर देता हूँ। इसका कोई मैटर नहीं है, हमारी रिएक्शन सेंटर ये है N और ET। ठीक है, अब pH6 लिया है। pH6 में क्या होगा? pH6 में यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी। सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी। क्या बनेगा? प्रोटोनेशन होने से इसकी थोड़ी सी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, पॉजिटिव, और थोड़ी नहीं, बहुत बढ़ जाती है। इस चीज का भी ध्यान रखना। CO280। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला NaBH3CN। NaBH3CN क्या देगा? H नेगेटिव देगा और H नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। फाइनल कंपाउंड ये बनेगा। फाइनल कंपाउंड बना, यहाँ पे बना CNHET, ये बन गई सेकेंडरी अमीन, और यहाँ पे CO280। इस तरीके से सेकेंडरी टर्शियरी अमीन कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अगली सिंथेटिक यूटिलिटी की बात करते हैं। अगली सिंथेटिक यूटिलिटी है डीऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन हटा रहे हो तो डीऑक्सीजनेशन ही कर रहे हो बाय हेल्प ऑफ टोसाइल हाइड्रोजीन, या फिर मैं यूं कहूं बाय हेल्प ऑफ टोसाइल हाइड्राजोन। ठीक है, देखते हैं इसको भी। इस डीऑक्सीजनेशन ऑफ टोसाइल हाइड्राजोन में मान लो मैंने कोई लिया एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन लिया। सबसे पहले उसकी रिएक्शन कराई जाएगी टोसाइल हाइड्रोजीन से। टोसाइल हाइड्रोजीन क्या होता है? NH2 NHTS, और क्या बनाया जाएगा? इस एल्डिहाइड या कीटोन का टोसाइल हाइड्राजोन बनाया जाएगा।
ऐसे लिखूंगा टोसाइल हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। देखना ये रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन सबसे पहले टोसाइल हाइड्रोजन के साथ, तो यहां से H2, यहां से O, H2O बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, इस एल्डिहाइड या कीटोन का टोसाइल हाइड्रोजन बनेगा, जिसको मैं ऐसे लिखता हूं CRR, और यहाँ पे ऑक्सीजन हटके इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड के साथ एसिडिक DMF में स्लाइटली एसिडिक कंडीशन होती है। ठीक है, जो एसिड यूज किया जाता है वो कहीं कहीं टोसिक एसिड यूज किया जाता है। ठीक है, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, कहीं कहीं पे एसिटिक एसिड यूज किया जाता है। तो थोड़ा वीक एसिड, ऐसा एज सच स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं डाला जाता, HCl H2SO4, वीक एसिड डाले जाते हैं थोड़े। ठीक है, जैसे ये हो गया एसिटिक एसिड, एक वीक एसिड होता है। ठीक है, तो एसिडिक कंडीशन में यहाँ पे सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन कैसे होगी, ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा होगी कैसे, लेकिन ये पूरा ग्रुप हटेगा और ये NNHTS पूरा ग्रुप, और ये कार्बन के जो 2 बॉन्ड थे दोनों पे एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूं, मैं किसी कंपाउंड का एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एग्जाम्पल लेता हूं इसका CH डबल बॉन्ड O, इस एल्डिहाइड का मैंने एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, इसमें मैंने डाला सबसे पहले NH2NHTS। सबसे पहले क्या होगा, यहां से H2, यहां से O, H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस पूरे ग्रुप को मैं एक बार के लिए R मान लूं, तो मैं ऐसे लिख दूं RCH2 CH और उसके बाद डबल बॉन्ड N, यहां पे NH और TS। ठीक है, ये है। इसके बाद देखो RCH2 CH, यहां से O, यहां से H2 बाहर, डबल बॉन्ड N NHTS। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें डाला, देखना मैंने कंडीशन ली सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, साथ ही साथ DMF और TSOH टोसिक एसिड। ये टोसिक एसिड क्या करेगा, लो pH प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले यहां से H पॉजिटिव क्या करेगा, H प्लस को लेगा, क्या करेगा, R क्या बनाएगा, CH2 CH, उसके बाद डबल बॉन्ड N H, ठीक है, और N और यहां पे TS। ठीक है, अब आपने क्या डाला, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, यहां से क्या मिलेगा, इसको मैं ऐसे लिख लूं HBH2CN और यहां नेगेटिव, यहां से क्या मिलेगा, हाइड्राइड मिलेगा जो इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि 4 बॉन्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगा, इस नाइट्रोजन पे। यहां से क्या बनेगा, देखना मैं लिखता हूं, मैं इसको लिख देता हूं RCH2 CH। ठीक है, और एक H और आ गया। इसके बाद यहां पे क्या है, सिंगल बॉन्ड N, यहां पे है H, इसके बाद यहां पे है N और यहां पे टोसाइल ग्रुप जुड़ा। और आपको पता है टोसाइल ग्रुप क्या होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये पूरा ग्रुप टोसाइल ग्रुप होता है CH3। ठीक है, ये बना, सिंपल सी बात है, यहां से H नेगेटिव ट्रांसफर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे चला गया। अब क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों नाइट्रोजन के बीच आएगा और यहां से ये सल्फर बाहर। मैंने एक छोटी सी चीज और छोड़ दी, देखना यहां पे एक H है, इसको लगाना एक H रह गया था यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, RCH2, इसको भी मैं CH2 लिख दूं, CH2, इसके बाद N डबल बॉन्ड N H, ये बना। इस H के ध्यान रखना, ये H है, NHTS है ना, NHTS मैंने N लिखा था, H नहीं लिखा था, और यहाँ पे भी NH और ये TS। ठीक है, ये क्या हुआ, यहां से ये पूरा ग्रुप और यहां से H बाहर निकल गया और यहां डबल बॉन्ड आ गया। अब अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे आपको थोड़ी थोड़ी N2 निकलने की पॉसिबिलिटी दिख रही होगी,
और वो N2 कैसे निकलेगी 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट से, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट, जिसको मैं कहूंगा 1,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे 1,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट कैसे, देखो 1 2 3, ये H आएगा यहां और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा इन दोनों नाइट्रोजन के बीच, क्या बनेगा देखो RCH2 CH3 और बाहर निकल गया N2। और देखो इस R को मैंने क्या लिया था, इस R को मैंने यही तो लिया था RCH2 CH3। क्या मैंने यही कहा था कि जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, एल्डिहाइड कीटोन है वो NH2 NHTS और फिर एसिडिक कंडीशन में इस सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड के साथ डबल बॉन्ड O हटा देना, 2H लगा देना और फाइनल प्रोडक्ट आप देख सकते हो, फाइनल प्रोडक्ट यही बना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये मैकेनिस्टिक पार्ट होता है। सीधा सा आपको क्या ध्यान रखना है, सीधा सा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको मान लो यही कंपाउंड था CH2 CH डबल बॉन्ड O, पहले स्टेप में डाला NH2 NHTS, दूसरे स्टेप में डाला Na BH3 CN किसी भी एसिड के साथ, एसिडिक DMF के साथ, ठीक है, एसिडिक DMF एसिड मैंने बता दिया आपको। और यहां से फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा CH2, ऑक्सीजन हटाओ, 2 हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है, ये है डीऑक्सीजनेशन वाया टोसाइल हाइड्रोजन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और है, और वो जो एग्जांपल है वो नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना यहां पे जो आपने एल्डिहाइड लिया, या मैं इस H को हटा के R लिख दूं तो कीटोन लिया, ठीक है, वो सिंपल एल्डिहाइड कीटोन है जिसमें कंजुगेशन में कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। अब एग्जांपल आएगा ऐसे एल्डिहाइड कीटोन का जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। कैसे एल्डिहाइड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें कैसे होगी ये डीऑक्सीजनेशन वायर टोसाइल हाइड्रोजन। देखना अभी तक जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था, अभी तक मैं एग्जांपल ले रहा था, इसका मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, और यहां मैंने लगाया डबल बॉन्ड, यह आ गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन का एग्जांपल, ठीक है। इसमें देखना मैं डालता हूं NH2 NHTS किसके साथ, दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में मैं Na BH3 CN डालता हूं और एसिड डाल दिया, मान लो TSOH डाल दिया या एसिटिक एसिड डाल दिया, DMF तो रिएक्शन कंडीशन में सोल्वेंट वगैरह है, ठीक है। अब देखना DMF का कोई रोल नहीं है, सोल्वेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे टोसाइल हाइड्रोजन बनेगा। मैं रिएक्शन भी समझा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं मैकेनिज्म भी करवा रहा हूँ। इस पूरे ग्रुप को मैं R कंसिडर कर लेता हूँ, R कोई रोल नहीं है इसका रिएक्शन में, तो मैं ऐसे लिखता हूँ R, यहां पे डबल बॉन्ड, जब यहां से H2 यहां से O निकलेगा तो क्या बनेगा डबल बॉन्ड N, फिर यहां पे NH और यहां पे TS, ठीक है। अब एसिडिक कंडीशन है, टॉसिक एसिड की, एसिटिक एसिड की, या कोई भी दूसरा वीक एसिड, ठीक है, वो क्या करेगा H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। वो H पॉजिटिव कहां लगेगा, इस नाइट्रोजन पे, क्या बनेगा H पॉजिटिव, ऐसे लिख देता हूं, सर्कल लगा दिया। इस सर्कल लगाने का मेरा एक पर्पस है NH, ठीक है, और यहां पे NHTS। सर्कल लगाने का जो मेरा पर्पस है वो मैं बताऊंगा, बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि ये जो H पॉजिटिव है ये यहाँ एसिड से आया है जहां पे मैंने सर्कल लगा रखा है, क्योंकि H यहां से भी आ सकता है, ठीक है। देखना अब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया क्योंकि 4 बॉन्ड हो गए, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया था। अब क्या होगा NaBH3CN से मैं ऐसे कहूं, यहां से
H नेगेटिव मिलेगा BH2Cn नेगेटिव, यहां से आया H नेगेटिव, उसने यहां अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे, क्या बना RN, ये H आया था एसिड से, यहां पे H आया NaBH3Cn से, एक CH3 है ही, ठीक है, और NHTS, ठीक है। इसके बाद अब देखना यहां से फिर क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आएगा, यहां से TS बार, ये H बार, ये TS बार, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, मैं इसे लिखता हूं R, ये डबल बॉन्ड, यहां पे CH3, यहां पे N, डबल बॉन्ड NH। अब क्या होता था, अब तो 1-3 शिफ्ट होता था, 1 2 3 इस कार्बन पे हाइड्रोजन आता था जो हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन जब कंजुगेशन में डबल बॉन्ड है तो 1-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट की जगह 1-5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगी। और 1-5 कैसे, 1 2 3 4 5, यहां से H यहां अटैक करेगा, इस डबल बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, इस डबल बॉन्ड के रीअरेंजमेंट वाली बात इंपॉर्टेंट है, और यही इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन का डिफरेंस बनता है, यही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन का डिफरेंस बनता है। क्या बनेगा, देखो ये डबल बॉन्ड आ गया यहां, यहां है CH3 और यहां आ गया H, आप देख सकते हो ये डबल बॉन्ड रीअरेंज हो गया। इस R ग्रुप को लिख दूं, R ग्रुप कितना माना था मैंने, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन डिफरेंस इतना ही ध्यान रखना कि अगर डबल बॉन्ड है यहाँ पे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो ये डबल बॉन्ड इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट की जगह या 1-3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट की जगह 1-5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती है। इसमें एक एग्जांपल जो प्रीवियस ईयर नेट का क्वेश्चन भी है वो देखना, मैं ये एग्जांपल लेता हूं, डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे लेता हूं डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एसिटाइल, ये एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, और यहां पे डालता हूं मैं NH2 NHTS ACOH के साथ, देन NaBH3Cn, और टेम्परेचर भी मेंशन करता हूं। सबसे पहले क्या होगा, NH2 NHTS के साथ क्या बनेगा, आपको पता है NH2 NHTS के साथ यहां से डबल बॉन्ड NHTS, ठीक है, उसके बाद एसिड दे रखा है ना, N डबल बॉन्ड N NHTS, ठीक है, उसके बाद एसिड दे रखा है, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर पहले इस H प्लस पे अटैक करेगा, क्या बनेगा, यहां से बनेगा डबल बॉन्ड, ये OAC, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे, डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव NHTS, उसके बाद सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड से H नेगेटिव ट्रांसफर होगा इस कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे, यहां से क्या बनेगा देखना, यहां से बनेगा ये डबल बॉन्ड, यहां OAC, ठीक है, साथ ही साथ डबल बॉन्ड यहां N, एक HI और NHTS, उसके बाद यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां TS, ये TS और ये H बाहर, क्या बना, यहां बना डबल बॉन्ड OAC, यहां आया N डबल बॉन्ड NH। अब देखना 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। फाइनल प्रोडक्ट जो इस रिएक्शन का बना वो बना ये OAC, इस डबल बॉन्ड की होगी रीअरेंजमेंट, और ये दो मिथाइल ग्रुप यहां, ये बना फाइनल प्रोडक्ट, और ये आपके प्रीवियस नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस रीअरेंजमेंट को ध्यान रखना डबल बॉन्ड के, और बच्चों ये पूरा कंसेप्ट है सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट का, इसको ध्यान रखना। तो ये था
बोरोहाइड्राइड्स के डेरिवेटिव्स के बारे में, जिसमें हमने लिथियम बोरोहाइड्राइड, जिंक बोरोहाइड्राइड प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़े थे, और यहाँ पे बाकी के आज पढ़ लिए। ठीक है, बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।